रमा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मुझे कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में कुछ बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी कहा जाता है। इसे पुण्यदायिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। व्रत कथा। हे राजन, प्राचीन काल में मुजुगन नाम के एक राजा थे। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उनके मित्र थे। ये राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य करता था। उस राजा की एक कन्या भी थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन पास आया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुई कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवा कर सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और वह अपनी पत्नी से उसने कहा, हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए। मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य ही चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, बिल्ली आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो क्या ही कहना है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहेंगे तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगे, हे प्रिय, मैं अवश्य ये व्रत करूँगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया।